राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। एक अघोरी बाबा थे। उन्होंने अपने जीवन में शिवजी जी की बहुत पूजा की थी। हम लोगों का तो परिवार होता है, हम लोग तो गृहस्थी होते हुए भी भगवान की पूजा करते हैं और हमें अपने परिवार से भी बहुत प्यार होता है। लेकिन जो अघोरी होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को मानते हैं और उनकी पूजा भक्ति में ही लीन रहते हैं। जो अघोरी बाबा थे, अब उनकी उम्र हो चुकी थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की थी, लेकिन अब वे जानते थे कि उनका अंत समय आने वाला है। इसलिए वे चाहते थे कि जो उन्होंने अपने जीवन काल में भगवान शिव से सिद्धियां प्राप्त की हैं, उन्हें कोई सच्चा शंकर भक्त मिले तो वह सिद्धियां उन्हें सौंप दें। ऐसे व्यक्ति की तलाश में अघोरी बाबा गांव-गांव भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसे वे अपनी सिद्धियां सौंप सकें। उन्होंने बहुत से लोगों की परीक्षा ली, कोई भी उस परीक्षा में पास नहीं हुआ। अब अघोरी बाबा बहुत परेशान हो गए। तब वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर आपकी तपस्या की है और आपके द्वारा प्रदान प्राप्त की गई सिद्धियों को मैं किसी योग्य इंसान को सौंपना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे किसी सच्चे भक्त से मिला दो। अब घूमते घूमते अघोरी बाबा एक और गांव में पहुंचे और एक घर के सामने आकर रुक गए। उन्होंने देखा कि एक 16-17 वर्ष की कन्या थी जो अभी स्नान करके आई थी। तो उन्होंने देखा कि उसके आंगन में एक तुलसी का पौधा है और उसके पास में ही एक भोलेनाथ का शिवलिंग था। वह उसकी पूजा कर रही थी। जो कन्या थी वह बहुत ही श्रद्धापूर्वक पूजा कर रही थी। फिर वह पूजा करने के बाद उसके घर के बाहर 2-4 कुत्ते थे, उन्हें वे रोटी डालती है और उसके आंगन और छत पर कुछ पक्षियां थे जिन्हें वह दाना डालती है और आंगन में एक गौ माता बंधी हुई थी जिसे वह चारा खिलाती है। उसके बाद वह भोजन करती है। उसको ऐसा करते हुए देख अघोरी बाबा बहुत खुश हुए। अब अघोरी बाबा मन ही मन प्रसन्न होते हुए और भोलेनाथ को धन्यवाद देते हैं कि अब उनकी तलाश पूरी हो चुकी है। उस कन्या को देखकर अघोरी बाबा सोचते हैं कि यह कन्या गांव में रहकर भी सात्विक जीवन जी रही है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। भोलेनाथ के प्रति उसका अपार श्रद्धा दिखाई दे रही है। अब अघोरी बाबा उस कन्या का इंतजार करने लगते हैं कि वह घर से बाहर कब आएगी। अघोरी बाबा उस कन्या के द्वार पर बैठ जाते हैं और अपने तपोबल से जान लेते हैं कि इस कन्या के परिवार में कौन कौन है। उस कन्या के परिवार में वह कन्या और उसकी एक माई होती है। जब वह कन्या घर से बाहर आती है तो अपने द्वार पर एक बाबा को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और अघोरी बाबा से वह कन्या कहती है, बताओ बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो अघोरी बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटी, मैंने तो तुमसे बहुत उम्मीदें लगाई हैं और मेरी सेवा सत्कार करना इतना आसान नहीं है। तो वह कन्या कहती है, बाबा आप बताइए तो सही, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। तब अघोरी बाबा उस कन्या को सारी बात बता देते हैं कि वह एक अघोरी हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं और मेरा अंत समय निकट है। मैं यह जानना चाहता हूँ, मेरे पास मेरे जीवन भर की तपस्या के रूप में भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई कुछ सिद्धियां हैं, जो मैं किसी योग्य इंसान जो भोलेनाथ का परम भक्त हो उसे उन सिद्धियों को सौंपना चाहता हूँ। मैं काफ़ी समय से ऐसे इंसान की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसे मैं अपनी सिद्धियां सौंप सकूं। आगे अघोरी बाबा कहते हैं कि जब मैं घूमते घूमते इस गांव में पहुंचा तो मैंने तुम्हें बड़ी श्रद्धा भावना से भोलेनाथ की पूजा करते हुए देखा। उसके बाद पशु पक्षियों को खाना खिलाकर स्वयं भोजन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम ही भोलेनाथ की परम भक्त हो जिसकी तलाश थी मुझे, क्योंकि तुम ही
उन सिद्धियों का सही उपयोग कर सकती हो। अघोरी बाबा की बातें सुनकर उस कन्या ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अघोरी बाबा को प्रणाम किया और बोली, बाबा यह तो मेरा परम सौभाग्य है जो तुमने मुझे इस लायक समझा। तब अघोरी बाबा उस कन्या से कहते हैं कि बेटी, बहुत ही दुखद बात यह है कि यह काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए कठिन से कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कांटों पर चलना होगा। तब वह कन्या कहती है, बाबा अगर आपके आदर सत्कार के लिए मुझे कांटों पर भी चलना होगा या आग पर भी चलना होगा तो मैं चलूंगी। शायद ये मेरी भक्ति की परीक्षा होगी। जब वह कन्या और अघोरी बाबा आपस में बात कर रहे थे, तभी उस लड़की की माँ वहाँ पर आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है और अघोरी बाबा से कहने लगती है कि बाबा, हम कैसे विश्वास करें कि आप अघोरी ही हो और भोलेनाथ के परम भक्त हो। कैसे हम विश्वास करें? मैं अपनी बेटी को ऐसे वैसा कोई भी काम नहीं करने दूंगी। हमें माफ़ कर दीजिए जिससे उसका जीवन कठिनाइयों में आ जाए। फिर अघोरी बाबा बोलते हैं, माता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक तुम्हारे मुझ पर विश्वास की बात है तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि जिससे तुम्हारा विश्वास मुझ पर आ जाए। तब अघोरी बाबा कहते हैं कि माता, उस कुत्ते को देखो जो रोटी खा रहा है। इस कुत्ते की मृत्यु थोड़ी देर में हो जाएगी, लेकिन उस औरत को उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि ऐसे कैसे कोई भी किसी की भविष्यवाणी कर सकता है। उस औरत को थोड़ी ही न पता था कि वे कितने बड़े सिद्ध योगी हैं। अब वह कुत्ता रोटी खा चुका होता है और इधर उधर घूमने लगता है। कुत्ते की तो आदत होती है किसी के पीछे भौंकना और तेजी से भागना। जैसे ही वह कुत्ता दूसरे कुत्ते की तरफ भौंकते हुए तेजी से भागता है तो एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर उस कन्या की माँ को बाबा पर पूरा भरोसा हो जाता है और वह बाबा के पैरों में गिर जाती है कि माफ़ी मांगते हुए, जाने अनजाने में हमसे कोई भी भूल हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। तो अघोरी बाबा कहते हैं कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। आजकल के समय में कोई भी किसी अनजान व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता है और परीक्षा लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने प्रिय व्यक्ति की परीक्षा लेना गलत होता है। तब उस कन्या की माता अघोरी बाबा से पूछती है कि बाबा, मेरी बेटी को अपनी भक्ति की परीक्षा देने के लिए क्या करना होगा? इस पर अघोरी बाबा कहते हैं कि यह बहुत सरल है, क्योंकि तुम्हारी कन्या का विवाह अगले महीने ही होने वाला है। क्योंकि अचानक से एक रिश्ता आएगा और अचानक ही विवाह हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को तो इस बात का पता नहीं है, लेकिन मैंने सब देख लिया है। जब कन्या की माता यह बात सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। अघोरी बाबा कहते हैं कि विवाह के बाद इसे वैवाहिक जीवन में बहुत कलेश होंगे, क्योंकि जो परीक्षा तुम्हारी पुत्री देना चाहती है उसमें यह विवाह कलेश का कारण बनेगा। यह सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है, लेकिन अघोरी बाबा की बात सुनकर वह कन्या बिल्कुल नहीं घबराती है और अघोरी बाबा से बोलती है, बाबा आप कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपने भोलेनाथ और आपके आदर सत्कार के लिए हर तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मेरे जीवन में चाहे कितने ही दुख और कष्ट आए, मैं वह सब करूँगी। बेटी, यह कार्य बहुत ही कठिन है। तुम्हारा विवाह होने के बाद तुम्हें 21 दिन तक अविवाहित की तरह रहना होगा और रात को 12 बजे शमशान घाट में जाना पड़ेगा और वहाँ एक नदी के किनारे तुम्हें एक लाश मिलेगी। उसके पास बैठकर तुम्हें 1 घंटे तक ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा और यह 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन तक जाप करने से मेरी सारी सिद्धियां तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएंगी। उसके बाद तुम्हारा परिवार खुशहाल जीवन जिएगा, तुम्हारे पति की लंबी आयु होगी। इतना कहकर अघोरी बाबा वहाँ से चले जाते हैं और 1 महीना बीत जाने पर उससे भक्त कन्या के लिए एक बहुत सुंदर रिश्ता आता है और लड़के वालों को भी वह कन्या बहुत पसंद आ जाती है और कुछ दिनों में उसका विवाह हो जाता है। और जब विवाह के बाद विदा होकर वह शिव भक्त कन्या अपने ससुराल पहुंचती है तो वह अपने पति से कहती है कि उसने भगवान शिव के आगे प्रण किया है कि वह अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत
विवाह के 21 दिन बाद करेगी, जिससे उसके ससुराल और मायके खुशहाल रहेंगे और उसकी घर गृहस्थी में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। जब उसका पति ये सब सुनता है तो वह अपनी पत्नी की भावनाओं का कदर करता है और उसकी विचारों पर वह बहुत खुश हो जाता है उसके विचारों पर, और अपनी पत्नी के लिए उसके दिल में आदर सम्मान बढ़ जाता है। अब शिव भक्त जो कन्या थी उसका पहला दिन बीत जाता है। अब वह रात का इंतजार करती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो शिव भक्त कन्या देखती है कि उसके पति और परिवार के अधिकतर लोग सो चुके हैं, लेकिन शादी में जो रिश्तेदार आए हैं उनमें से कुछ लोग जगे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। अब वह नई नवेली दुल्हन बिना किसी को बताए चुपचाप शमशान घाट पहुंच जाती है, और जैसे ही अघोरी बाबा बताते हैं कि वहां पर नदी के किनारे एक लाश मिलेगी, तो वह वहां पर लाश होती है और वहां बैठकर अघोरी बाबा के बताए हुए अनुसार 1 घंटे तक शिव मंत्रों का उच्चारण करती है और वापस अपने घर आ जाती है। अब हर रोज वह रात को सबके सोने के बाद चली जाती है और अपना काम कर कर वापस आ जाती है। ऐसे करते करते 15 से 16 दिन बीत गए। अगली रात को जब वह शिव भक्त कन्या रात के 12 बजे शमशान के लिए निकलती है तो उसकी सास जगी हुई होती है और उसे रात के टाइम घर से बाहर जाते हुए देख तो उसका पीछा करती है। जब वह अपनी बहू को पीछा करते हुए शमशान घाट तक पहुंच जाती है तो वह देखती है कि उसकी बहू एक लाश के पास बैठ जाती है। वह तो शिव भक्ति वहां लाश के पास बैठकर अपने मंत्र का जाप करती है, लेकिन उसकी सास को लगता है कि वह वहां बैठकर उस लाश को खा रही है, तो उसकी सास इंतजार करती है, लेकिन बहू तो 1 घंटे के बाद ही आती है। जब शिव भक्त दुल्हन अपने घर आती है तो उसकी सास उसका पीछा करते हुए चुपचाप घर आ जाती है और सुबह होने का इंतजार करती है, क्योंकि उसकी आंखों में तो नींद दूर दूर तक नहीं होती। अब सुबह हो जाती है तो जो शिव भक्त बहू थी अपने बहुओं वाले सारे कामों में लग जाती, नहाना धोना करना, भगवान शिव की पूजा पाठ करना, क्योंकि वह तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि रात को उसकी सास ने सब देख लिया है और उसकी सास उसे तो ना जाने डायन चुड़ैल क्या क्या समझ रही है। और जब शिव भक्त बहू का पति सुबह होकर उठता है और अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ उसको सारी बातें बता देती है कि तुझे कुछ पता भी है, तेरी पत्नी रात को 12 बजे कहाँ जाती है, और रात की सारी घटना उसे बता देती है। तब उसका बेटा कहता है कि माँ ये आप क्या कह रही हो, मेरी जब भी आँख खुलती है तो वह यहीं मेरे पास सोई हुई होती है। फिर उसकी माँ उसे ताने मारती है कि जब वह एक एक करके हमें खा जाएगी तब तो विश्वास करेगा, मैंने उसे खुद मुर्दा खाते हुए देखा है। तो उसका बेटा कहता है कि माँ क्या आपने उसे सच में मुर्दा खाते हुए देखा है। तब उसकी माँ कहती है कि रात का समय था, इतना तो मैंने देखा नहीं कि वहाँ एक मुर्दा पड़ा था और उसके पास वहीं जाकर बैठ जाती है। इसका मतलब तो यही है कि वह खाने के लिए बैठी है और 1 घंटे बाद वहां से उठकर घर चली आई। जब उसकी सास अपने बेटी को ये बातें कह रही थी तो उस शिव भक्त बहू का ससुर भी वहीं सारी बातें सुन रहा था और अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती अपनी इतनी संस्कारी बहू पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए। तो उसकी सास कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो रात को 12 बजे तुम खुद जाकर देख लेना कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बहू क्या गुल खिलाती है शमशान घाट को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब अब वह शिव भक्त का पति वह सोचने लगता है कि इतने दावे के साथ मेरी माँ कह रही है तो जरूर कोई बात है, नहीं तो वह अपनी बहू के बारे में ऐसा थोड़ी बोलेगी। और उसके मन में भी शंका बैठ जाती है। कभी कभी वह सोचता है कि मेरी पत्नी कितनी शिव भक्ति करती है, भोलेनाथ की परम भक्त है, मैं क्यों अपनी माँ की बातों में आकर अपनी पत्नी पर शक करूं। फिर वह सोचता है कि मेरी माँ तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती, और वह निर्णय करता है कि एक बार देखने में क्या हर्ज है, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन जो शिव भक्त बहू थी वह इन सब बातों से अनजान थी। वो तो पहले की तरह ही शमशान घाट रात को चली जाती है
पर उसे क्या पता था कि उसका पति भी उसके पीछे करते हुए शमशान घाट तक पहुंच जाता है। प्रतिदिन की तरह वह वहाँ एक लाश होती है और वहाँ पर बैठकर वो परम शिव भक्त बहू अपनी शिव भक्त मंत्रों का उच्चारण करती है। तो शिव मंत्र का जाप करते हुए 1 घंटा कब बीत जाता है उसे तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन उसके पति को तो 1 घंटा काटना मुश्किल हो गया। जब 1 घंटा बीत जाता है तो वह वहाँ से उठकर सीधे अपने घर आ जाती है। उस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि उसका पति उसका पीछा कर रहा है। जब वह शिव भक्त पत्नी घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति तो बिस्तर पर नहीं होता है। तो यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है कि कहीं उन्होंने उसे ढूंढा तो नहीं। जब थोड़ी देर बाद उसका पति वहां आता है तो वह पूछता है, तुम कहाँ गई थी? तो वह कहती है कि मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने गई थी और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि उसे नींद तो अब आ नहीं रही थी। फिर भी वह सोने का नाटक करता है ताकि उसकी पत्नी को कुछ पता न चल जाए। सुबह होने पर शिव भक्त पत्नी का पति अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम सच कह रही थी। वह सच में शमशान घाट जाती है और वहां पर जाकर मुर्दा खाती है, लेकिन मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब माँ मैं क्या करूँ? तब उसका पिता कहता है कि बेटा तूने उसे सच में खाते हुए देखा या वहाँ बैठे हुए देखा? तो वह कहता है कि मैंने तो उसे सिर्फ बैठे हुए ही देखा, वह खा रही थी या नहीं ये मुझे नहीं पता। अब उसकी सास योजना बनाती है कि आज रात को वह शमशान घाट से घर आएगी तो उसे घर में घुसने नहीं देगी, आज उसका सिर धड़ से अलग कर देगी, क्योंकि वह चुड़ैल है। अब वह अपने पति की नज़र में भी वही बन चुकी थी, क्योंकि वह लोग तो सच्चाई जानते नहीं थे और उससे किसी ने कुछ पूछा भी नहीं था। जब उससे किसी ने कुछ पूछा नहीं तो वह क्या बताती, क्योंकि वह तो इन सब बातों से अनजान थी। वह शिव भक्त बहू रात होने पर शमशान घाट पहुंचती है और रोज की तरह शिव मंत्रों का उच्चारण करती, क्योंकि उसका 21वां दिन भी पूरा होने वाला था। और 1 घंटा पूरे होने पर अपने घर चल देती है। जब वह अपने घर पहुंचती तो उसकी सास एक तलवार लेकर खड़ी थी और अपनी बहू से कहती है कि चुड़ैल आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जा शमशान घाट और मुर्दा खा, और तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। भगवान शिव की परम भक्त की चीख सुनकर उसका पति वहां आ जाता है तो देखता है कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी को मार डाला है और वह भी अपनी माँ से तलवार छीनकर अपने पेट में मार लेता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती। जब शिव भक्त की सास यह देखती है कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, और वह भी अपनी गर्दन काट लेती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। शिव भक्त के ससुर को यह बात बिल्कुल नहीं पताती, लेकिन जब वह अपनी पत्नी की चीख सुनता है तो तीनों लाशों को देखकर अपनी भी गर्दन काट लेता है कि मैं ही जीकर क्या करूं, और उनकी भी मृत्यु हो जाती, क्योंकि जो शिव भक्त होती है तो उसका तो 21वां दिन पूरा हो जाता है और उधर उस अघोरी बाबा की भी मृत्यु हो जाती है और उसकी सारी सिद्धियां शिव भक्त बहू के अंदर समा जाती हैं। और अघोरी बाबा तो मृत्यु के बाद शिवलोक जाते हैं और वहां से ही सारा नज़ारा देखते हैं कि शिव भक्त कैसे अपनी परीक्षा में पास हुई और उसकी भक्ति की जीत हुई। अब अघोरी बाबा शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये तो मुझसे भी बड़ी भक्त निकली, जिसने मौत को भी गले लगा लिया, हे प्रभु इसको जीवन दान दे दो। तब भगवान शिव उस शिव भक्त से अधिक प्रश्न होते हैं और उसे और उसके परिवार को जीवन दान देते हैं और कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। फिर शिव भक्त बहू अपने परिवार वालों को शमशान घाट जाने की पूरी सच्चाई बताती है तो उसके परिवार वाले उससे माफ़ी मांगते हैं कि बिना जाने उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। अब उसका परिवार पूरी जिंदगी सुख और चैन से रहता है और जो सिद्धियों से उसे प्राप्ति हुई थी उन्हें वह जन कल्याण के लिए उपयोग करती है। बोलो भोलेनाथ जी की जय।